औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 शुरू कर रहे हैं और इसमें जो टॉपिक है वो मेरे पास वो है जी इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बेसिकली जो डेरिवेटिव है उसका उलट है। इसी वजह से इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। और एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी फंक्शन का? अब इसका फॉर्मूला ये है और इसकी डेफिनेशन से वो हम बनाएंगे प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शन। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शन, फंक्शन को फाइंड आउट करना, उसका प्रोसीजर whose derivative is given whose derivative is given is called derivative, inverse derivative, integral या एंटी डेरिवेटिव is called इंटीग्रेशन। तो हम इसे इंटीग्रेशन बोलेंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि डेरिवेटिव लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब वो प्रोसीजर जिससे मेरे पास एफ ऑफ एक्स की कीमत आ जाए, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे? मिसाल दूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने डेरिवेटिव लिया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन। लेट्स सपोज हमें इसका डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन, दैट वाज पावर रूल। तो मैं इसको लिखता हूं एन प्लस वन और एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन, ये इसके डेरिवेटिव का फार्मूला है, पावर रूल लगाया। इट मीन दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन, ये इक्वल टू आया है जी एन प्लस वन एक्स की पावर एन। तो अगर मैं इसको इस फंक्शन को निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? मैं इस रकम को, इस dx को इधर ले आऊंगा तो ये बनेगा डिफरेंशियल ऑफ x की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस वन और x पावर n और साथ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा d ऑफ x। तो अगर मैं इस d को भी इधर, डिफरेंशियल को भी इधर शिफ्ट करूं और मैं n प्लस वन को इधर ले आऊं तो ये बना x की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन इज इक्वल टू x की पावर n d ऑफ x और ये साथ में इंटेग्रल, इस d की जगह पर ये इंटेग्रल आ जाएगा। सो मेरे पास एक तरीका बना कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n d ऑफ x, ये इक्वल टू आ गया जी x पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। और जैसा कि हमें पता है कि कभी भी बटे में, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लेके आना, तो मैं ये कहूंगा दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा फॉर n प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात तब पॉसिबल होगी जब n प्लस वन जीरो नहीं होगा और तब तक ये पॉसिबल रहेगा। तो देखें मेरे पास एक फार्मूला आ गया और इस फार्मूले को हम नाम देते हैं पावर रूल। x की पावर n का इंटेग्रल जब लेना होगा d ऑफ x, तो ये आएगा x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन। इट मीन दैट, देखें यहां पर इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया था तो हमने कहा था इस फंक्शन को ढूंढना हमारे पास क्या कहलाएगा। ये देखें हमने फंक्शन वापस जनरेट कर लिया है, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास एक छोटा सा इसका टॉपिक था जिससे मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला जूस मेरे पास क्वेश्चन ये है कि इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल 3x² - 2x और +1
तो मैं सपोज कर लूंगा कि इसका जो जवाब है वो आई के इक्वल आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करेंगे। देखें, 3x² डी ऑफ एक्स अलग हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, और 2x डी ऑफ एक्स अलग हो गया, और प्लस इंटीग्रेशन 1 डी ऑफ एक्स अलग हो गया। इसको बोलते हैं कि अगर कोई सी, मतलब ये कि कोई सी दो रकमें या तीन रकमें या चार रकमें अप टू सो ऑन जितनी भी हो, और वो आपस में जमा हो रही हो या माइनस हो रही हो, तो इंटेग्रल अलग अलग आ जाएगा। आप ये देखें, 3 पहले आ जाएगा इंटीग्रेशन x⁻² डी ऑफ एक्स, माइनस यहां से 2 पहले आ जाएगा बाहर, और x डी ऑफ एक्स, और प्लस जो 1 है इसको लिख सकता हूं x⁻0 और डी ऑफ एक्स। देखिए हमने क्या किया, यहां पर जो कांस्टेंट थे वो बाहर आ गए, तो आई इंटेग्रल इक्वल टू आ गया 3 टाइम, अभी मैंने फार्मूला लिख के दिया है x की पावर n का, तो ये वाला बन जाएगा n+1, n+1 का मतलब है 2+1, और 2+1 डिनोमिनेटर में भी लिखना है, तो मैं उसको 3 लिख रहा हूं, -2, और यहां पर भी x की पावर देखें 1 है, तो 1+1, तो मैं यहां पर बटे में भी 1+1 लिखना है, जो कि मैं 2 लिख रहा हूं, एंड प्लस x की पावर 0+1 और डिवाइड बाय 0+1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये मेरे पास इंटेग्रल सॉल्व हो चुका है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन। क्या ये 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, जैसे ये डिनोमिनेटर में आ रहे थे इनको कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास आंसर बन जाएगा x की पावर 2+1 यानी 3, माइनस x की पावर 1+1 यानी x², और प्लस x की पावर 0+1 यानी x, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास देखें पहला जुज है, ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया। मैं इसी का सेकंड पार्ट लिखूंगा, सेकंड पार्ट, और उसे हम सॉल्व करेंगे। सपोज करते हैं दिस इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, √x प्लस 1/√x और डी ऑफ एक्स। तो मुझे इसका इंटेग्रल सॉल्व आउट करना है। तो देखिए यहां पर कितनी रकमें हैं, 2 हैं, तो मैं इन्हें अलग अलग जब मैं लिखूंगा, x की पावर ये अंडर रूट होने की वजह से ये बन जाएगा 1/2 और साथ डी ऑफ एक्स, और प्लस इंटेग्रल x की पावर -1/2 और साथ डी ऑफ एक्स। ये जो 1/√x था ये बन जाएगा x की पावर -1/2। इसके बाद ये लिखा जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, और ये जी 1/2 प्लस 1, एंड प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1, और यहां पर भी जी -1/2 प्लस 1, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई इंटेग्रल इज इक्वल टू, जब मैं इनको सॉल्व करता हूं 1/2 प्लस 1, तो ये बन जाता है 3/2, तो ये बन जाएगा x की पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2, एंड प्लस x की पावर जी 1/2 होल डिवाइड बाय 1/2, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो मेरे पास यहाँ पर सादा होकर ये रिजल्ट बन गया कि इसको 1/2, ये देखें 1/2 प्लस 1 3/2 की है। अब ये जो बटे में 3/2 है, जब मैं इसको यहां पर शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा 2/3, और x की पावर 3/2, और प्लस ये बना जी 2, और यहां पर x की पावर 1/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ गया, मेरे पास इंटेग्रल आ गया है, और इससे मैंने इसको सॉल्व कर लिया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट।